पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक इस टॉपिक को डिस्कस किया था और आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and plate separation T. The space between the plates of the capacitor is filled up to a thickness D. Thickness T and T is less than D with a slab of dielectric constant K as shown in figure। यानी अगर हम फिगर को देखें तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको A और C से दिखाया गया है और अब इसके अंदर एक टी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है और जो दोनों पैरेलल प्लेट की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन D है। तो ये जो प्लेट दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो मोटाई है, जो सेपरेशन है वो ज़्यादा है बजाय टी के। तो वी में कंसिडर द गिवन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडेंसर्स, वन बिटवीन ए एंड बी एंड अदर बिटवीन बी एंड सी। यानी अपन ए और सी के बीच में जो व्यवस्था है उसको दो कंडेंसर से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ए और बी के बीच में और दूसरा बी और सी के बीच में। तो ए और बी के बीच में तो जो है वो कोई भी माध्यम या डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं है और बी और सी के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। नाउ हियर बी रिप्रेजेंट द लेफ्ट सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड एज द पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस इज कांस्टेंट वी मे थिंक अ थिन मेटल प्लेट being placed there. The capacitance of the capacitor between A and B is given by C1 is equal to E naught A upon D minus 1. Again, also the capacitance between B and C is given as C2 is equal to epsilon naught Ka upon T. The equivalent capacitance for the series combination जो है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है कि C is equal to 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब C1 की वैल्यू रखेंगे तो D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और 1 अपॉन C2 की वैल्यू होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA। इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T ओवर K। तो इन टर्म्स ऑफ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T ओवर K। अब हम इसमें दो स्पेशल केस लेते हैं कि इफ़ द स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल्स कम्प्लीटली द स्पेस बिटवीन देम देन टी इज इक्वल टू डी और टी इज इक्वल टू डी होने पर जो इक्वेशन नंबर 13 है उसमें हो जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के ए अपॉन डी। और अगर टी इज इक्वल टू 0 है यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इट नॉट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सो दैट in the entire space there is vacuum or air, then the capacitance will be C naught is equal to epsilon naught A upon D. In case there is a metal slab for which K tends to infinite, the thickness T between the plates, then the capacitance is C is equal to epsilon naught A upon D minus T. If the metal slab fills the entire space so that T is equal to D, then the capacitance will be infinite. Further, if we have several slabs of thickness T1, T2, T3 of the various dielectric constants K1, K2, K3 respectively between the conductor plates, then from the capacitance of the condenser will be C is equal to epsilon naught A upon D minus T की जगह T1 plus T2 plus T3 plus T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आल्सो इफ द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब देन D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड हेंस C कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड so on. So in this way we can calculate capacitance of a partially filled with dielectric medium.